नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हमारे बीच में समाज सेवी ओपी गौतम जी, जो कि डॉक्टर राष्ट्रीय एकता मंच के उपाध्यक्ष हैं। सर, अभी राम जन्मभूमि का उद्घाटन हो गया, राम जन्मभूमि की पूजा हो गई, यही तो मनुवाद है जी। देखिए, हमारा एक देश भर के इतिहास में कभी नाम लिखा जाएगा कि कोरोना महामारी पूरे विश्व में फैली हुई थी, तो दुनिया के देश कोरोना महामारी से बचने के लिए वैक्सीन बनाने की तैयारी कर रहे थे, उसके इलाज की तैयारी कर रहे थे। और भारतवर्ष एक ऐसा देश था कि उन्हें कोरोना की बीमारी से बचाने के लिए वैक्सीन की तैयारी नहीं, राम मंदिर को बनाने की तैयारी चल रही थी। सर, ये तो काफी दिन से चर्चा में था कि राम मंदिर बनेगा, और लास्ट में आके तो सभी जो बाबरी मस्जिद के नाम से या राम जन्मभूमि के नाम से वो पहले से मशहूर है, तो इसमें पहले ही चर्चा थी कि उसमें राम मंदिर बनेगा। देखिए, ये तो अब सुप्रीम कोर्ट की बात करें, अब जब सुप्रीम कोर्ट संविधान को ताक पर रखकर आदेश आस्था के आधार पर देता है जी, जबकि वही सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये मंदिर जो बिजनेस के धंधे हैं जी। सुप्रीम कोर्ट अपने एक आदेश में ये कहता है कि मंदिर जो है बिजनेस का अड्डा है, और एक तरफ कहता है, आदेश देता है कि भाई ये आस्था के आधार पर हमें मंदिर को बना देना चाहिए। जबकि अयोध्या नाम की कोई चीज़ नहीं है, अयोध्या नाम का कोई शहर नहीं है। इसको कहते हैं हम साकेत नगरी, और साकेत नगरी बुद्धिज्म जो फॉलो करते थे, जो बुद्धिज्म के लोग थे, वो वहाँ रहते थे ना, वहाँ बाबरी मस्जिद भी नहीं थी। ये सारी बीमारी कांग्रेस ने पैदा की, राजीव गांधी ने पैदा की, नरसिंह राव ने पैदा की। और ये कहानी बहुत पुरानी है। जब ये मंडल की जो बात हो रही थी, तो जब मंडल लागू हो गया था और अपने बीपी सिंह ने वो लागू कर दिया था, तो अब इन्होंने अडवाणी और अशोक सिंघल ने एक भूमिका बनाई कि भाई हमें अब तो हमारे पास कोई चारा नहीं, और ये जो दलित वर्ग है, जो ओबीसी वर्ग है, ये आस्था में ज़्यादा विश्वास करता है, तो हम इनको राम मंदिर की बात छेड़ देते। इन्होंने राम मंदिर छेड़ दिया जी, राम मंदिर का मुद्दा छेड़ दिया। लेकिन सर, जिन्होंने राम मंदिर का मुद्दा छेड़ा था, जैसे अभी आप नाम ले रहे हैं, लाल कृष्ण आडवाणी जी और उमा भारती जी, मुरली मनोहर जोशी जी, या अन्य जो हैं, कुछ तो उनमें से चल बसे, कुछ जीवित हैं। लेकिन जब भूमि पूजन हुआ तो वहाँ इनको किसी को भी नहीं पूछा गया। और सीधी मैं बात करूं कि जो इतना बड़ा भूमि पूजन हुआ, बहुत जो मेन स्ट्रीम मीडिया ने खूब दिखाया, लेकिन सर इस भूमि पूजन में जो देश के राष्ट्रपति हैं उनको भी नहीं बुलाया गया। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। भूमि पूजन में राष्ट्रपति को तो इसलिए नहीं बुलाया गया कि वो दलित वर्ग से थे जी, वो दलित वर्ग से थे, इसलिए उनको रामलला के हाथ नहीं लगा, अपवित्र हो जाता है। जो 100 साल पहले की हम बात कर रहे हैं, वही तो बात कर रहे हैं कि अगर रामलला पर उनके हाथ लग जाते वो अपवित्र हो जाता। और रही बात उमा भारती की या कल्याण सिंह जी की, जो इनकी मेन भूमिका रही है, देखिए, ये कुछ भी कह ले, अपने को कट्टर हिंदू कह ले, चाहे उमा भारती जी, चाहे कल्याण सिंह जी, या अपने ये कुछ भी अपने को ये कह ले कि भाई हम हिंदू हैं कट्टर, ये कट्टर हिंदू नहीं है। ये अपने को कट्टर हिंदू कहते हैं, लेकिन उनकी निगाहों में अभी भी ये शूद्र है, इसलिए इनको नहीं बुलाया गया। सर, अगर अपना फायदा लेना है तो इनको हिंदू बता दिया जाता है, अगर जब फायदा इनका निकल जाता है तो फिर ये शूद्र की गिनती में आ जाता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है ये शूद्र। लेकिन सर, अब इसमें ये देखने में आया है कि जो पूर्व प्रधानमंत्री अखिलेश यादव जी को तो समझ में आ गया कि हमारी पोजीशन क्या है। उन्होंने कई मंचों में बोला है कि भाई जो ये लोग हम समझते थे, हम वो लोग नहीं हैं, जो हमने पढ़ा था हम वो लोग नहीं हैं, लेकिन उनकी समझ में आ गया। लेकिन सर, अधिकतर आज भी ओबीसी बीसी के लोग अभी भी जो है मतलब आस्था में ज्यादा हैं। देखिए, आप 6 दिसंबर की बात करें, जो बाबरी मस्जिद तोड़ी थी जी, मुझे एक वहाँ के ब्राह्मण का नाम बता दें कि एक ब्राह्मण तोड़ने में नाम था। सब तोड़ने में ओबीसी थे, एससी थे। सभी जो तोड़ने वाले जो समूह था, उसमें ब्राह्मण एक नहीं था। ब्राह्मण तो अपनी IAS सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा होता है, मेडिकल की तैयारी कर रहा होता है, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा होता है। ये तो यही लोग हैं जो कहते हैं हम भगवान भरोसे हैं, वो लोग वहाँ तोड़ रहे थे। और जब ये मंदिर बन जाएगा,
तो उन्हीं को नहीं घुसने दिया जाएगा जिन्होंने बाबरी मस्जिद को तोड़ा था। जी। जैसे आप विनय कटियार और ये सब चीजें कहाँ गए, सब खत्म हो गए जी। क्योंकि ये सब सूत्र के श्रेणी में। रही बात अखिलेश यादव जी की, अखिलेश यादव जी अभी तक अपने को छत्री समझते थे, किशन वंश का समझते थे। वो उनकी आंखें खुल गई, वो भी योगी जी ने उनकी आंखें खोल दी कि उनकी कुर्सी को और उनके उस ऑफिस को गौमूत्र से धोया गया। तब उनको पता लगा रहे हम तो सूत्री हैं। तभी क्या नाम है, ये जो अखिलेश जी अब बार बार कहते हैं कि भाई हम भी सूत्र है, उससे पहले तो उन्होंने नहीं किया। क्योंकि अगर उन्होंने किया होता तो जितने बहुजन महापुरुषों के नाम डिस्ट्रिक्ट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बने, वो सबसे पहले व्यक्ति अखिलेश यादव जी हैं जिन्होंने उस डिस्ट्रिक्टों के नाम, यूनिवर्सिटियों के नाम चेंज किए थे। तब नहीं पता था। तो ये देखिए हम जो बात कर रहे हैं, तो ये जो लोग हैं अपने को ओबीसी, अपने को कुछ भी समझे जी, ये है शूद्री, शूद्र से ऊपर इनको ये आरएसएस से नहीं मानती। पर ये भाजपा जरूर है, भाजपा खुद सरकार नहीं चला रही, भाजपा आरएसएस के इशारे पे बात कर रही है। लेकिन सर अब ये देखने में ये आया है और बहुत जैसे आज चर्चा में है, जहां राम मंदिर की बात कर रहे हैं वहीं मुस्लिम समुदाय ये करा है हम वहाँ ना मस्जिद बनाएंगे ना किसी तरीके से धार्मिक स्थल नहीं बनाएंगे। लेकिन उनकी जो प्लानिंग है सर, एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हॉस्पिटल बनाने की प्लानिंग है। देखिए उनकी प्लानिंग हर समाज में गद्दार होती है। आपने देखा होगा, आपका जो मीडिया है, जी। तो मैं मीडिया से आया हूँ मैं भी, उस मीडिया में ऐसे लोगों को बुलाया जाता है, यस मैनों को, वो स्पष्टवादी को नहीं बुलाते। अपने अभी थोड़े दिन पहले हमारे श्रद्धेय क्या कहते हैं अपने उदित राज जी को बुलाया, और एक पत्रकार, तुच्छ पत्रकार, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, उनको कहता है कि अनपढ़ गंवार, जो ब्यूरोक्रेट है, सिविल सर्विस से IRS बना है, उसको एक पत्रकार ये कहता है कि अनपढ़ गंवारों को यह बुलाते, इसको हटाइए। ऐसी जब सोच पत्रकारों की होगी जी, ऐसी सोच जब पत्रकारों की होगी और वो एक पक्ष को बात करेंगे। आज आपने देखा होगा कि पत्रकार का मतलब होता है कि जो सत्ताधारी पार्टी होती है उसको क्वेश्चन करते हैं, या सत्ताधारी पार्टी को कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा, अपोजिशन को क्वेश्चन कर रहा है। तो इस तरीके से जो उनके पास मीडिया है, उस मीडिया के माध्यम से ये पूरा हिंदुत्व, ये पूरा मनुष्यवती को पूरा मीडिया के नाम से, मीडिया के उससे करा रहे हो। लेकिन सर मैं फिर वहीं आता हूं कि जिस तरह के मंदिर का भूमि पूजन हो गया, सर इससे फायदे क्या हैं लोगों के? देखिए अगर मैं अपनी बात करूं, मैं तो बुद्धिस्ट हूं जी, मैं बाबा साहब में बिलीव रखता हूं, तो तथागत गौतम में नहीं सर, क्या वहां से किसी को रोजगार मिलेगा? रोजगार क्या मिलेगा? कोई रोजगार नहीं मिलेगा। रोजगार जिनको मिलेगा उनको रोजगार पहले से ही मिल रहा है। सर क्या वहाँ कोई टेक्निकल व्यवस्था ऐसी होगी जिससे कि आम जनता को टेक्निकल व्यवस्था मिले? देखिए मिलेगी, लेकिन आपको नहीं जी, वो 3% को मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी। वहाँ अभी बहन जी ने कहा, आपने सुना, बहन जी ने एक शब्द बोला था कि भाई वहाँ एक हमारे शंकराचार्य है, हमारे एक साधु है, उनको भी इसमें शामिल किया जाए, दलित समाज से उनको भी शामिल किया जाए। भाई अगर तुम साधुओं में भी जातियां पैदा कर रहे हो तो कहाँ तुम्हारा धर्म है, कहाँ हिंदू धर्म है? इसी व्यवस्था को बदलने के लिए माननीय काशीराम साहब खड़ी व्यवस्था से बड़ी व्यवस्था के लिए तैयारी कर रहे थे जी, और उस बड़ी व्यवस्था को ही करना चाहते हैं कि यहाँ अगर वो ब्राह्मण रहता है तो क्षत्रिय भी आए और वैश्य भी आए और शूद्र भी आए। लेकिन ये जब तक खड़ी व्यवस्था जो है, ये जब तक चेंज नहीं होगी, इस देश का कभी भी वो नहीं हो सकता, और न उस मंदिर से कोई फायदा हो सकता, क्योंकि वहाँ मंदिर के पास भी दुकान अलॉट होंगी, उस शूद्रों को नहीं होंगी। बस शूद्रों को एक काम जरूर मिल सकता है कि वहाँ की जो सड़क है वो साफ करने के लिए उन्हें वो मिलेगा, क्योंकि वो काम दूसरा नहीं कर सकता। गटर में कोई दूसरा नहीं घुस सकता हमारे समाज के अलावा।
जी सीवर का काम, लैट्रिन का काम ये हमारा समाज ही कर सकता है, ग्रामीण नहीं कर सकता। जिस तरीके से ये लोग कहते हैं कि भाई आरक्षण खत्म करो, आरक्षण खत्म करो, लेकिन सर लेकिन आप करें कोई बिजनेस कोई फायदा नहीं होगा, ना कोई बिजनेस होगा, ना कुछ होगा। लेकिन सर आज भी जो अधिकतर जो बैकवर्ड समाज के लोग हैं या दलित समाज के लोग हैं, आज भी दिए मोमबत्ती जलाकर वो कहते हैं कि हमें नौकरी मिल जाएगी और हमें एक आस्था है कि हमें बहुत बड़ा रोजगार मिलेगा। अगर ये ओबीसी के लोग या एससी के लोग या एसटी के लोग ये दीपक जला के या साईं बाबा पे जाके या वैष्णो पे जाके या अन्य काल्पनिक किसी भी पत्थर पे पूजने ले जाते हैं, उससे नौकरी अगर मिलती तो इनके बुजुर्ग जो है वो गरीब होके नहीं मरते, रोटी के लिए मोहताज होके नहीं मरते अगर इन्हीं के भगवान उनको नौकरी देते। ये तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपना संविधान में अधिकार दिए हैं, तब जाके इनको ये नौकरी मिली है, तब जाके ये इनको ये साधन मिला। लेकिन उनकी आंखों में वही मनुवाद का वो भरा हुआ है कि उन्होंने जो बांट रखा है, अंग्रेज जो कहते हैं ना ये लोग, अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो, लेकिन ये अंग्रेजों का वो नहीं था, ये अंग्रेजों का वाक्य नहीं है कि फूट डालो राज करो। उन्होंने तो ये वाक्य को ब्राह्मण से सीखा कि फूट डालो और राज करो। लेकिन सब देखने में आया है कि बाबा साहब के संविधान के तहत, बाबा साहब के रिजर्वेशन के तहत लड़के पढ़ जाते हैं, लड़कियां पढ़ जाती हैं, आईएएस और आईपीएस बन जाते हैं। बनने के बाद में सब मैंने देखा है कि मिठाई का डिब्बा होगा और उस पे एक गड्ढे मंदिर के अंदर चढ़ा कर आते हैं कि हे भगवान तुम्हारे उससे हमारा उद्धार हो गया। कुछ सही कह रहे हो, वही उन्हीं के दिमाग में तो गुलामी भरी हुई है, उनके दिमाग में अभी तक गुलामी भरी हुई है। और इस गुलामी को दूर करने के लिए 13 अक्टूबर 1935 को बाबा साहब ने येवला, जो नासिक के पास येवला जगह है जी, उसमें एक शपथ ली थी कि ये जो हिंदुत्व है इसमें जो भाई क्या कहते हैं जातिवाद है, इसको दूर करने के लिए, पाखंडवाद को दूर करने के लिए उन्होंने वोट ली थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ जरूर हूँ लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। और उन्होंने 21 साल बड़ा अध्ययन किया हर समाज उसका धर्म का, चाहे वो सिख धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे बुद्धिस्ट धर्म हो, चाहे पारसी धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो या क्रिश्चियन, सारे धर्मों का वो करने के बाद उन्होंने जब एक धर्म देखा वो था बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म को उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को लाखों की संख्या में नागपुर में किया। वो इसीलिए किया था कि मैं जब ये काम करूँगा, ये पाखंड को छोड़ूंगा, इस पाखंडवाद को, मूर्तिवाद को छोड़ूंगा, तो हमारा समाज शायद इससे दूर भाग जाएगा। जी, हमारा समाज इससे अलग हो जाएगा जी। और वो पाखंडवाद को छोड़कर अपने पे विश्वास करेगा, अपने कर्म पे विश्वास करेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों? अगर होता, ये जो पढ़ने की बात करते हो, अब ये बताइए, एक आदमी आईआईटी से इंजीनियरिंग करता है, आईआईटी से बड़ी कोई संस्था नहीं है, उससे इंजीनियरिंग करने के बाद वो उसके पास जब नौकरी लग जाती है, नौकरी लगने के बाद एक मकान बनाता है, कोठी बनाता है, तो वो अपने साथ आप सीमेंट लाता है, सरिया लाता है, सारा मटेरियल वो लाता है, लेबर को भी अपने हाथ से करता है। जब वो बना के तैयार कर लेता है, फिर उसके सामने काले जीभ निकलती हुई एक हांडी टांगता है, भाई बात बताओ। मैं सूत्र की बात कर रहा हूँ जी, दूसरे की बात नहीं कर रहा हूँ। उनके अंदर रखने में तो है ही पाखंडवाद। वो हांडी टांगता है कि मेरे मकान में नजर न लगे। अरे उल्लू के पट्टे, तेरी नजर कैसे लग जाए? तेरे सामान तेने अपने हाथ से खरीदा, तुझे अपने उस पर विश्वास नहीं है। ऐसे ही डॉक्टर है, अब डॉक्टर सर्जन बनता है, उसको अपनी नॉलेज पे विश्वास नहीं होता, वो पत्थर की मूर्ति के सामने मत्था टेक के जब कहता है कि मैं वो करूँगा। तो जब तक ऐसे अंधविश्वास इस देश में रहेंगे, जब तक अंधविश्वास कभी दूर नहीं हो सकता।
नहीं लगता सर, आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो संविधान को जिनको लोगों को पढ़ना चाहिए वो नहीं पढ़ रहे, जिन्हें आप मनुवाद कह रहे हैं, मनुवादी लोग कह रहे हैं, वो मनुवादी लोग इस संविधान को बड़े पैमाने पे पढ़ रहे हैं, एक एक टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं। हकीकत ये है। अभी आपको मैं एक किताब का दूंगा, मेरे पास एक मैसेज आया है कि आरएसएस ने एक किताब छापी है बाबा साहब के ऊपर जी, और हमें उस किताब का भी विरोध करना है। इस किताब में बाबा साहब के प्रति भ्रांतियां पैदा की हैं लोग समाज में, और ये हमें इस किताब, और ये किताब काफ़ी किताबें छप चुकी हैं, इसकी कीमत 25 रुपये है। हमें इस किताबों को लेना चाहिए, लेने के बाद में झंडे वालन पर उसका वो भी करना चाहिए, विरोध करना चाहिए, नहीं तो इस तरीके से ये गलत मैसेज बाबा साहब के बारे में देंगे। तो सर आपका क्या मानना है, जिस तरीके हमें मंदिर की हम बात कर रहे थे, तो क्या मंदिरों से हमें अपना गुजारा हो सकता है या हमें और कोई साधन अपनाना पड़ेगा? देखिए, हमें मंदिरों से नहीं हो सकता, हमें बाबा साहब के विचारों पर चलने से ही जी वो मिल सकता है। और जो आज हम जो यहाँ स्थिति में आए हैं, हम यहाँ तक पहुँचे हैं, वो बाबा साहब की देन है। बाबा साहब ना होते तो हमें ये अधिकार नहीं मिल पाता। तो मंदिर से हमें कुछ नहीं मिलना, मंदिर से हमें अंधविश्वास मिलना है। अंधविश्वास में कुछ नहीं होता, अंधविश्वास तो अंधेरे की तरफ ले जाता है। तो वही स्थिति है। अभी आपने सुना और बताया कि जो मंदिर पे जो चर्चा है और मंदिर से कुछ नहीं मिलने वाला, और जो एक अंधविश्वास और पुराने लोगों ने भी कहा है मंदिर से जो भिखारी पैदा होते हैं और विद्यालयों से आईएएस आईपीएस और एक ब्यूरोक्रेट पैदा होते हैं। तो जिस तरीके से अभी ओपी गौतम सिंह जी ने बताया कि विद्यालयों की जरूरत है, बाबा साहब के मिशन की जरूरत है, बाबा साहब को जितना पढ़ेंगे उतना अच्छा रहेगा। और एक कहा भी जाता है लेखकों को द्वारा कि वो शिक्षा वो शेर नहीं का दूध है, जो पिएगा वही धाड़ेगा। आज ओपी गौतम जी धाड़ है, शिक्षा है इनके पास में, और आकाशवाणी व दूरदर्शन से ये अभी रिटायर हुए अधिकारी। तो साथियों, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, एजुकेशन लेनी है। आगे का समय जो है बहुत कठिन है और जो शिक्षा व्यवस्था है वो बहुत कठिन है। तो आगे और मिलेंगे बुद्धिजीवी से। जय भीम।